गुजरात चुनाव सिर पर है और हर कोई जानना चाहता है कि गुजरात का मूड क्या है। इस बार मुकाबला एक तरफा होगा जैसे कि पहले देखा गया है, या फिर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि गुजरात में कोई भी टक्कर में नहीं है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, खासे लोकप्रिय हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को भी करीब से देखा है, सालों कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो आप गुजरात होकर आ रहे हैं, हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कि गुजरात में चुनाव की कितनी गर्मी है। गुजरात में जैसे आप बोला, मैं जो देखा सुना तो एक तरफा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड पोजीशन के लिए कहीं कहीं कंपटीशन है। बट कुल मिला के मेरा लगता है कि बीजेपी विल ब्रेक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। एक बहुत बड़ा भव्य विजय होने के रास्ता में जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी ये विजय हो सकती है? एक जो हमारा कार्यकर्ता ने जो एक टारगेट फिक्स किया है कि 150 पार करूंगा, माई गेस विल बी दैट विल बी समवेयर इन दैट, मे बी ±5 ±7, सो वी शुड बी अराउंड दैट। आप स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, डिमांड में है काफ़ी, और हिमाचल में भी हमने देखा, गुजरात में भी काफ़ी बात हुई आपके स्टेटमेंट्स पर। एक कांग्रेस के लीडर से बीजेपी के स्टार प्रचारक तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? देखिए, मुझको जो भी पूछता है यही क्वेश्चन, मैं ही बोलता हूँ कि हम लोग तो समाज सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आया था। अब जब मैं बीजेपी में आया और बीजेपी को मैं करीब से देखा, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं जो 22 साल कांग्रेस को दिया वो बेकार गया था। वो देश के लिए नहीं था, परिवार के लिए था, और उससे एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं था। अभी बीजेपी का कार्यकर्ता बना रहे फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग देश के लिए, समाज के लिए। कांग्रेस में ऐसा माहौल एक ही है कि आपको एक परिवार के लिए करते रहो। आपने कहा आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में, एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन? आप थोड़ा सा बताएं डिटेल में। जब मैं कांग्रेस में था तब मेरा ये महसूस में नहीं था, किस लिए? दैट इज द एनवायरमेंट देयर। कांग्रेस का माहौल ऐसे बना हुआ है कि यू कैनॉट सी बियॉन्ड ए फैमिली, और उसको लोग उसको मानते थे, वही कल्चर माना जाता था, और वही आपका मन और मगजू में होता था, मन मस्तिष्क में वही होता था कि भाई एक परिवार को आप सेवा करो। और कांग्रेस में जब आप रहते हैं तब आपको ऐसा एक फीलिंग होता है कि इफ़ यू लीव कांग्रेस, और अगर आप परिवार से आप कोई कारण आपका संबंध टूट जाता है, देन दैट इज द फुल स्टॉप फॉर योर पॉलिटिकल कैरियर। ऐसा माहौल होता था। सो जब मैं कांग्रेस से बीजेपी में आया, धीरे धीरे मैंने देखा कि जो माहौल में हम 22 साल में रहा, वो माहौल एक्चुअली हकीकत नहीं था। वी कुड हैव डन समथिंग एल्स, देश के लिए और कुछ योगदान हो सकता था। बीजेपी में आया, आई हैव सीन दैट कल्चरल चेंज, एक मिडिल क्लास जब आपके एनवायरनमेंट है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि जब आप बीजेपी का कल्चर कहते हैं और कांग्रेस पार्टी का कल्चर कहते हैं, तो क्या कोई एग्जाम्पल देकर आप बता पाएंगे? देखिए, आप कांग्रेस का कोई भी नेता हो, मैं ये गारंटी का साथ बोल सकता हूँ, गांधी फैमिली को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस का उस समय का जो भी बड़ा नेता है, किसी का घर का अंदर जाके चाय पीने का सौभाग्य साधारण कांग्रेस वर्कर को कभी नहीं होगा। अब जिंदाबाद देने के लिए उनका जन्मदिन में आ जाओ, लॉन में आपको बैठा दिया जाएगा। बट जो एक 1-to-1 टच होता है, आप बैठो, चाय पियो, मन का बात बोलो, वो नहीं था। हमेशा एक फिडुअल रिलेशनशिप था।
नॉट ओनली विद द गांधी फैमिली, वो तो दूर का बात है, इवन जो आपका स्टेट पार्टी इंचार्ज होता है, अभी मैं बीजेपी में हूँ, शायद अभी मैं उनसे अच्छा से बात कर सकता हूँ। कांग्रेस का समय में वो भी एक डेमी भगवान बन जाता था। एक तो गॉड है ही, दोज आर डेमी गॉड्स। सो साधारण कांग्रेस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही परेशानी भरा माहौल होता है। आपको सुनवाई नहीं होता है, कोई लीडर का साथ आपका 1 to 1 कोई संबंध नहीं बनता है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कि दिस पार्टी इज योर फैमिली दैट इज एब्सेंट। बट अब बीजेपी का यही है कि आप एक साथ बैठो, एक परिवार ही मानो। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा में बीजेपी का कार्यकारिणी था, पहला बार मुझको जाने का सौभाग्य हुआ। मेरा साथ हमारा अरुणाचल का सीएम पेमा खांडू जी भी था। हम लोग गया, जब लंच हुआ, मध्याह्न भोजन हुआ, हम लोग को खाने के लिए बुलाया, तो हमने देखा उधर मोदी जी बैठा रहे, वहाँ सुषमा जी बैठ रहे, यहाँ अरुण जी बैठ रहे। अब जहाँ भी हिस्सा है आप बैठो, फ्री सीटिंग। तो पेमा जी मुझको बोला, दादा ये क्या देख रहा हूँ। ऐसा माहौल भी कोई पार्टी में होता है? ऐसा कांग्रेस में जो माहौल संभव नहीं है, एक जो फेडरल रिलेशनशिप होता है। अब जब हम लोग बीजेपी में आया, तब देखा कि भाई वो तो हमारा समय ही बर्बाद हो गया। तो अभी आपने कहा फ्री सिटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, सुषमा जी थी, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर वहां बैठे हमेशा। अभी फिर बाद में ये मेरा आदत हो गया, बिकॉज आफ्टर उड़ीसा आई हैव अटेंडेड 6, 7, 8 मीटिंग्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, जनरल काउंसिल। सो अभी मेरे लिए वो कोई, अभी आज मुझको पूछे तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, बिकॉज दैट इज द रूल हियर। बट वो पहला दिन हम लोग का एकदम कल्चरल शॉक हो गया था। इसलिए शायद आपने एक बार, मैंने पढ़ा था, वरांडा और डाइनिंग रूम का कंपैरिजन किया था आपने। वही है, कांग्रेस में आपको बरामदा में बैठना पड़ेगा, बीजेपी का मतलब बीजेपी अभी तक, और भगवान करे वो कभी ना हो, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता ये एक फ्यूडियल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता है। एंड यू फील एट होम। अभी मैं सीएम बना हूँ इसलिए है, वो नहीं है। जब मैं बीजेपी में ज्वाइन किया था, साधारण कार्यकर्ता था, और दूसरा को मैंने देखा, तो ये जो माहौल है ये बीजेपी में अभी भी है, बहुत स्ट्रांगली है। इसीलिए जो कांग्रेस से बीजेपी में लोग आते हैं, या तो कल्चरल शॉक हो जाता है, या तो बहुत खुश हो जाते हैं।